हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा बायो पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 70। सबसे पहले यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो। सेक्शन ए रहेगा 1 to 16 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कैरिंग 1 मार्क ईच। सो आइडेंटिफाइड यू एक्स वाई एंड जेड इन द डेवलपिंग डाइकोट एम्ब्रियो। तो इसमें हो जाएगा एक्स जो है यहाँ पे क्या है, एक्स इज सस्पेंसर है, वाई कॉटिलिडन है, जेड रेडिकल है एंड यू क्या हो जाएगा, प्लूम्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फीचर्स ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट बिलो। तो इसमें आपका आंसर रहेगा फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दो जो है इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फर्स्ट ग्लैंडुलर टिश्यू विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, मेमोरी डक्ट ज्वाइनिंग टू फॉर्म मेमोरी ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डायफ्राम्स आर contraceptive devices used by the females. Choose the correct option from the statement given below. तो इसमें आपका आंसर जो होएगा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्म एंट्री एज वेल एज दे आर प्लेस टू कवर द सर्विकल रीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है, a cross is made between tall pea plant having green pods and dwarf pea plant having yellow pod. In the F2 generation out of 80 plants, how many are likely to be tall plant? तो इसमें आ जाएगा 60 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो दिया गया है ये आप देख सकते हो, टेलर एंड कलीग्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डैश using radioactive to dash to prove that DNA in chromosomes replicate semi conservation। तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सीक्वेंस दी गई है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, सेकंड एंड फोर्थ। इसमें आंसर डी हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपीस मेलिफेरा आर किलर बोस पोसेसिंग टॉक्सिक बी वेनम। ठीक है, आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट एंड द टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड फ्रॉम द गिवन टेबल टू ट्रीट अ पर्सन अगेंस्ट द वर्जन ऑफ द बी। तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, दैट इज इम्यूनिटी पैसिव। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, IUCN रेड डाटा लिस्ट जो है इन द लास्ट 500 ईयर्स डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ नियरली 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग, इसमें आ जाएगा 359 इनवर्टिब्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन इन बैसिलस, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज, तो इसमें आ जाएगा एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज पॉसिबली करेक्ट इन द गिवन पिरामिड। तो इसमें क्या करेक्ट रहेगा, ए आंसर हो जाएगा, पीसी आर इंसेक्ट्स एंड एससी आर वेरी स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। नेक्स्ट देखिए, फॉर क्वेश्चन नंबर 13 to 16 टू स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, द फीमेल एक्स्ट्रा जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो इसमें आपका ये जो है क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। एंड द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट कंटेन सिंगल मेमरी लोब, तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, असर्शन दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हायर देन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट इन द ऑफस्प्रिंग, ये ठीक है। एंड रीजन रहेगा मोर देन वन क्रॉस ओवर मैनी साइमल्टेनियसली बिटवीन द सेम क्रोमेटिड्स, तो ये भी इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, द एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज हैव ग्रेटेस्ट कमर्शियल एप्लीकेशन। एंड रीजन रहेगा, तो ये हमारा आंसर ठीक है, ये ठीक है। असर्शन, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस, नहीं, ये गलत है, आंसर सी रहेगा। स्पेसिएशन इज नॉट लाइकली टू अकर सिंपली बाय चेंजेस इन द जीनोटाइप ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, और ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17, इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर स्टेन्ड लाइट एंड अदर्स डार्क, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो न्यूक्लियस में कुछ क्रोमेटिन जो है वो लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं,
तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों है और इसका क्या सिग्निफिकेंस। सो इसमें आंसर रहेगा सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर स्टेन लाइट बिकॉज ऑफ लूज पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एंड सम रीजन आर स्टेन डार्क बिकॉज क्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द बैरियर्स इन द इनेट इम्यूनिटी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो ए में क्या हो जाएगा, फिजिकल है। टाइप ऑफ बैरियर क्या है, फिजिकल है। बैरियर क्या है, स्किन ए, तो ए क्या हो जाएगा, एपिथेलियल लाइनिंग। फिजियोलॉजिकल बी इन आई, तो ये हो जाएगा टीयर्स। सी में हो जाएगा इंटरफेरॉन, सी के साथ है इंटरफेरॉन, तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। एंड सेलुलर डब्ल्यू बी सी और डी हो जाएगा, तो ये जो है फायरोमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए जीन फॉर मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, व्हाट आर सच जीन्स कॉल्ड एंड स्टेट द कॉज दैट इज रिड्यूसिबल फॉर सच टाइप ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ जीन फॉर मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, व्हाट आर सच जीन्स कॉल्ड एंड स्टेट द कॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इफेक्ट। सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, जीन कंट्रोलिंग द सीड शेप एंड द साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन इन गार्डन पी शोज मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस, सच जीन्स आर कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन्स एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है, स्टडी द गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपको स्टडी करना है और आंसर करने हैं। A question रहेगा, how does the repressor molecule get inactivated? So when lactose the inducer bind to the repressor is inactivated. When does the transcription of lac mRNA stop? So when lactose become exhausted or where there is no need for energy the cells, then the transcription of lac mRNA stop. Name the enzyme transcribed by the gene Z. तो इसका आंसर क्या रहेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडोज। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेंशन ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑब्टेन। तो इसमें आ जाएगा जो है फर्स्ट में आपका कर्ड आ जाएगा, बी में आपका ब्रेड इथेनॉल आ जाएगा, सी में आपका जो है स्विस चीज़ आ जाएगा एंड डी में एस्पेरिजिलस में सिट्रिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लिस्ट एनी 4 पैरासिटिक एडेप्टेशन इन अ पैरासाइट। पैरासिटिक एडेप्टेशन जो है इन अ पैरासाइट, आंसर रहेगा ए है लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, बी है प्रेजेंस ऑफ हुक्स एडेसिव ऑर्गन एंड सकर्स, सी रहेगा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डी है हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, सेक्शन सी में देखेंगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ए एंड बी इलस्ट्रेशंस इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया है आपको, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद सेकंड है, राइट द टर्म गिवन टू ए एंड सी एंड वाई। तो दोनों का आंसर हम साथ करेंगे, तो दोनों ही क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका आंसर। 22 ए का फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड का आंसर बी इज आरओपी जीन दैट कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड। एंड बी का आंसर आपका हो जाएगा ए एंड सी आर पैलिंड्रोम्स एज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर रीड द सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। तो ये आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 22 के और में दिया गया है, नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक दैट हेल्प इन सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए इज वेरी चेंज मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज ड्यू टू सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस जेल। ठीक है, फ्रेगमेंट्स कैन बी व्यूड बाय स्टेनिंग द डीएनए with ethidium bromide followed by UV exposure. Separated bands are cut out and extracted called elution। तो ये जो है और का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखिए 23 है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट एंड हाउ डज इट गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। तो यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बना लेंगे, ब्लास्टोसूल है ये, ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड इनर सेल मास। और किस तरह से ये एम्बेडेड होता है, तो ट्रोफोप्लास्ट ऑफ द एम्ब्रियो गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड इट कवर ब्लास्टोसिस्ट, द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमंस। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोज द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन वन फैमिली। स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
ठीक है, तो ये देखेंगे इसमें फर्स्ट का आंसर आप फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गिव ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ मेंबर 4, 5 एंड 6 इन द पेडिग्री चार्ट। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेंगे, हम साथ साथ आंसर करेंगे। अ ब्लड टेस्ट शोज दैट इंडिविजुअल 14 इज ए कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, द मेंबर numbered 15 has recently married the member of number 14. What is the probability that their first child will be hemophilic male? Show the with the help of Punnett square. ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 14 का फर्स्ट का, लेट एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल। तो जीनोटाइप ऑफ 4 क्या रहेगा, एक्स एक्स एच कैरियर फीमेल होगा। जीनोटाइप ऑफ 5th जो है एक्स वाई हो जाएगा, हीमोफिलिक मेल रहेगा। एंड द जीनोटाइप ऑफ 6 एक्स वाई हेल्दी मेल रहेगा। नेक्स्ट बी का आंसर हो जाएगा, एज इंडिविजुअल 14 इज अ फीमेल कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, मैरिड टू द मेंबर ऑफ हेल्दी मेल। ठीक है, तो वो जो हीमोफिलिक फीमेल है वो हेल्दी मेल से यहाँ पे मैरिज होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बीइंग हीमोफिलिक मेल दैट इज 25%। ठीक है, तो ये इसका जो है सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको आपको पिनिट स्केयर से भी दिखाना है, तो एक कुछ इस तरह से आप इसका पिनिट स्केयर बनाएंगे। एक्स जो है हीमोफिलिक यहाँ पे फीमेल है, और जो हेल्दी मेल है उसके साथ वो क्या करती है, मैरी करती है। तो इस तरह से जो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर ये जो है रिजल्ट आपका रहेगा। तो केवल एक ही इसके अंदर पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है, हीमोफिलिक मेल होने की, तो वो क्या होगा, 25%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25th, एलियन स्पीसीज आर हाईली इन्वेजिव एंड और अ थ्रेट टू इंडिजीनियस स्पीसीज एंड सब्सटेंसिव दिस स्टेटमेंट विद एनी 3 एग्जाम्पल्स। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। द नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका कॉज्ड एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज। ठीक है, एंड ये जो है आप यहाँ से इसका आंसर देख लेंगे कंप्लीट 25th का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल सो कॉल्ड। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल को ऐसा क्यों बोला जाता है। एंड बी में रहेगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इन वैक्सीन सेफ्टी एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, बिकॉज उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हैव देयर DNA मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस ओवा एंड मोर फॉरेन जीन्स। बी का रहेगा, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग क्रिएटेड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। तो पहले इनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, दे आर फाउंड सक्सेसफुल एंड रिलायबल, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज, फॉर एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन ऑन माइस। यहाँ से इसका आंसर करेंगे, बायो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक कॉर्न। ठीक है, रोजी यूज मिल्क कंटेन ह्यूमन प्रोटीन। तो ये आपका आंसर यहाँ से देख लीजिए, कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एक्सप्लेन ईच कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। इसका आंसर रहेगा, द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन शोज वेरिएशंस इन देयर कैरेक्टर्स दो दे लुक स्पेसिफिकली सिमिलर। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द गिवन एनवायरनमेंट, एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड हैज अ जेनेटिक बेसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दो अ नंबर ऑफ जनरेशन लीड्स टू चेंज दैट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection, that is fitness in environment, reproductive fitness, organism produce a large number and progeny consist of। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, ए व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाई डज इट वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, आंसर करेंगे। आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का, द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर कंजप्शन by herbivores and decomposers. It varies the plant species inhabiting the particular area, the environmental conditions of that habitat and availability of nutrients and photosynthetic capacity of plant species। तो ये पॉइंट्स आप इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का बी है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन ग्रोस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोड्यूसिंग द माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, ये किसके इक्वल रहेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन डी है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है,
दैट इज स्टडी द फिगर ऑफ अ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट दैट ग्रो इन वाटर बॉडी। ठीक है, तो ये प्लांट बताना है आपको, वेलिसिनेरिया प्लांट है ये। ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज अबाउट पोलिनेशन आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन इन द अबो प्लांट, ऑल्सो नेम द प्लांट। आंसर रहेगा द प्लांट इज वेलिसनेरिया। प्लांट्स आर बोर्न अंडर वाटर। ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन नोन एज हाइड्रोफिली। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। Second question is this type of pollination is quite rare, limited to around 30 genera. The plant exhibit this mechanism must be have some special characteristic. Describe these characteristic. तो वो कोई दो characteristic आपको बतानी है. And will the wheat plant show same mechanism? ठीक है, wheat plant में same mechanism होता है नहीं होता? What type of pollination will show? Write the characteristic of such pollinated plant. सो इसका आंसर रहेगा स्टिक। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे? स्टिग्मा जो है लॉन्ग एंड स्टिकी होता है। पोलन ग्रेन आर लॉन्ग रिबन लाइक कोटेड विद मिसलेजिनस कवरिंग। ठीक है, व्हीट प्लांट में ये मैकेनिज्म शो नहीं करता। एंड पोलन प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, लाइट इन वेट होते हैं। फेदरी स्टिग्मा होता है। इट इज पोलिनेशन बाय विंड, दैट इज नोन एज, विंड से जो पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और में क्वेश्चन दिया गया है, इफ अ प्लांट हैज टू बी गेट पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट व्हाट कैरेक्टरिस्टिक शुड इट एग्जिबिट। सो जो इंसेक्ट से पोलिनेटिंग करेंगे उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर शुड बी लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेगनेंट। ठीक है, फ्लावर्स एंड बी रहेगा फ्लावर्स हैव वेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड सिक्रीट नेक्टरी टू अट्रैक्ट पोलिनेटर फॉर फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, तो क्वेश्चन नंबर 30 आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर करते हैं। उसके बाद इसमें आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसमें आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, सेकंड, ठीक है, साथ में इसके आंसर कर लेंगे। तो तीनों जो पार्ट है आप यहाँ से क्वेश्चन देख लेंगे। सो यहाँ से आंसर करेंगे। फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, दीज आर रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम विच कट्स द डीएनए ईदर फ्रॉम एंड्स और मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। सेकंड रहेगा जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस। सेकंड का आंसर जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज पॉलिन एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन कंसिडर्ड और सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर इकोलाई। थर्ड है प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? ए रहेगा प्लाज्मिड्स आर स्मॉल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग यूजुअली सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसल डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल अकर इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। इसमें बी में हो जाएगा बैक्टीरियोफेज और वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूज्ड एज वेक्टर्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद द बैक्टीरियल सेल। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके और में दिया गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑरिजिन इन वेक्टर? विल द एक्सपेरिमेंट बी सक्सेसफुल इफ द एलियन डीएनए इज लिगेटेड एट हाइंड थर्ड रेजिस्टेंस रेस्ट्रिक्शन साइट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये इसका आंसर रहेगा, और दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, नो द एक्सपेरिमेंट विल नॉट बी सक्सेसफुल इफ द एलियन डीएनए इज लिगेटेड एट हिंड 3 रेस्ट्रिक्शन साइट बिकॉज लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन नन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई दिया गया है, फ्लावर ऑफ टोमेटो प्लांट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग 200 वाइबल सीड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड गिव रीजन। ठीक है, 200 वाइबल सीड प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड have been the minimum number of ovules present in the pre-pollinated pistil? तो आ जाएगा 200 ovule as each ovule become a seed after fertilization. How many microscope mother cell would minimally be required to produce the requested number of pollen grains? तो इसमें क्या आ जाएगा? 50 माइक्रोस्कोपिक मदर सेल चाहिएंगी। ठीक है, क्योंकि एक में क्या रहेंगे 4 पोलन स्क्रीन बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। How many pollen grains must have minimally pollinated by carpels? तो इसमें आंसर आ जाएगा 200 pollen grains. Each ovule require 2 male gamete formed by 1 pollen grain. ठीक है, for fertilization. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा, हाउ मेनी मेल गैमीट वुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस दीज 200 वाइबल सीड्स? तो कितने मेल गैमीट चाहिएंगे? 400 मेल गैमीट चाहिएंगे। Next, how many megaspore mother cells were required in this process? So 200 megaspore mother cells. Only 1 megaspore mother cell is differentiated in each ovule and form 4 megaspore by meiosis. तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट ड्रॉ अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन एंड लेबल द
लेबल द पार्ट्स, ठीक है, कौन कौन से पार्ट लेबल करने हैं। वेयर द सेकेंडरी oocytes डेवलप, एंड बी है वेयर हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, सी है वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा, वेयर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर, यूट्रस हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर, यहाँ से आंसर कर लेंगे। इसमें फर्स्ट जो होगा वो ओवरी हो जाएगा, सेकंड जो है वो फिम्बरी हो जाएगा, ठीक है, थर्ड इसमें एम्प्यूलरी हो जाएगा ये, और फोर्थ यूट्रस हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। सो यहाँ से आंसर करेंगे। इसमें देखिए आपका रहेगा पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में, ये आप लिख देंगे FSH एंड LH आर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन्स, लेवल ऑफ दीज बोथ हॉर्मोन्स ग्रेजुअली increasing during follicular phase which convert primary follicle into mature Graafian follicle. They reach at peak in the mid of the cycle, that is 14 days. Secretion of LH at peak and 14-day LH surge induce ovulation, ठीक है, rupture of Graafian follicle and release of ovum. उसके बाद LH जो है ट्रांसफॉर्म द follicle part into caprius luteum, ठीक है, secretion luteum secretion of progesterone from it. एंड उसके बाद ओवेरियन हार्मोन का लिख देंगे आप, यहाँ से इसका आंसर देख लेंगे। ओवेरियन हार्मोन दैट इज FSH स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय फॉलिकुलर एस्ट्रोजन, मेंटेन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग द फॉलिकल फेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, राइट द टाइप एंड लोकेशन ऑफ द जीन दैट इज कॉजिंग थैलेसीमिया इन ह्यूमंस एंड स्टेट द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एंड हाउ इज सिकल सेल एनीमिया डिफरेंट फ्रॉम दिस डिजीज। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। जीन लोकेशन थैलेसीमिया 2, ठीक है, अल्फा दैट इज अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है, इसको अल्फा पढ़ेंगे, इसको बीटा पढ़ेंगे, तो बीटा थैलेसीमिया इज अफेक्टेड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉज एंड सिम्टम्स दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे, ठीक है, ये आपका कॉज और सिम्टम्स हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद है डिफरेंस दैट इज इन बोथ टाइप ऑफ एनीमिया थैलेसीमिया, दैट इज द क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है एंड लेस अमाउंट ऑफ HB, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ HB इज सिंथेसाइज्ड। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है एंड डिफेक्टिव HB इज सिंथेसाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैस्लोन एंड स्थैल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। ए है व्हाई डिड द साइंटिस्ट यूज अमोनियम क्लोराइड 14 एंड अमोनियम क्लोराइड 14 दैट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द कल्चर मीडियम ऑफ ग्रोइंग ई कोलाई। बी है नेम द मॉलिक्यूल दैट नाइट्रोजन गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू। तो इसमें आपका यही आंसर आ जाएगा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ DNA ऑफ इकोलाई ग्रोन इन दीज मीडिया कैन बी डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज। सेकंड है इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ DNA, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेंगे। सी देख लेंगे, हाउ डिड दे डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिटवीन N15 लेबल्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम N14 वंस, ठीक है। डी रहेगा मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग इकोलाई सैंपल्स एट डेफिनेट टाइम इंटरवल फॉर ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आप जो है हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से आप आंसर कर लेंगे, डी इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका ई का आंसर ये हो जाएगा, आपका एफ का ही हो जाएगा, जी का तो खुद से थोड़ा इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है आपको, यहाँ से आंसर करेंगे। नेक्स्ट जो दिया गया है, राइट द सोर्स एंड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रग्स। तो मॉर्फिन, मारिजुआना एंड कोकीन। आंसर कर लेंगे। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम, इट इज़ अ सेडेटिव एंड पेन किलर। एंड कोकीन जो है दैट इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरेथ्रोजाइलम कोका and it interfere the transport of neurotransmitter dopamine. It is stimulate produce sense of euphoria, increased energy. ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका थर्ड वन का आंसर हो जाएगा, इट इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिजीज ऑफ ह्यूमंस, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड मेटास्टेसिस विद रिस्पेक्ट टू डिजीज। आंसर आएगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी शोन बाय नॉर्मल सेल्स by the virtue of which contact with the other inhibit that uncontrolled proliferation and growth. This property is lost by cancer cells.
ठीक है। मेटास्टेसिस कैंसर सेल्स स्लफ्ट फ्रॉम ऑफ फ्रॉम ए ट्यूमर रीच डिसेंट साइट्स थ्रू बॉडी फ्लूड एंड एस्टेब्लिश ए न्यू ट्यूमर वेयर एज दे गेट लूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रेस्पेक्टिव फॉर्म इन विच द मटेरियल पैरासाइट गेन एंट्री इनटू। तो इसमें आ जाएगा ह्यूमन बॉडी दैट इज स्पोरोजाइट, बॉडी ऑफ फीमेल एनाफ्लीज गैमेटोसाइट। ठीक है। नेम द ऑर्गन एंड द होस्ट वेयर द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर रेस्पेक्टिवली। सो इसमें आंसर रहेगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन स्टमक। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन स्टमक इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल मॉस्किटो while asexual reproduction occur in liver and RBC of a man. Next question है name the toxic responsible for the appearance of symptom of malaria in humans. Why do these symptoms occur periodically? ठीक है। और डी का रहेगा गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द मलेरियल पैरासाइट दैट कॉजेज द मलेरिया इन ह्यूमंस। तो प्लाज्मोडियम फैलीपैरम इसका हो जाएगा, फैल्सीपैरम। ठीक है। सी का देख लेते हैं आंसर। तो ये आपका सी का आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप इसको चेक कर लेंगे और ये आपका डी का आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर जिसका हमने बुलेट पॉइंट्स और सॉल्यूशन देखा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर है, एक आइडिया सा हो जाएगा आपको कि किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपने यहाँ से कवर किए हैं। सो आई होप आपको कंप्लीट पेपर क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।